अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हमारे पास सीरीज़ के टॉपिक में से एक अहम टॉपिक है हमारे पास पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज़ के बारे में। तो पावर सीरीज़ तो क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन करते हैं। तो हमारे पास बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास इनफिनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म है। क्या है, कोई फाइनाइट सीरीज़ नहीं है, इनफिनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म है हमारे पास ऑफ x1 C0 C1 x C2 x के C3 x क्यू। अब तो चलते चलते हमारे पास क्या आ रहा है, Cn xn प्लस डॉट डॉट इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कि सीरीज है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी Cn xn है। दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज इन x। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर इसके मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट Cn है, ये जो कोफिशिएंट है कह रहा है कि कोई भी एनी रियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड एक्स भी है रियल वेरिएबल। एक्स कोई हमारे पास क्या है, रियल वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब नीचे सीरीज ऑफ फॉर्म दिया गया है, तो C0 C1 x माइनस ए प्लस C2, जहाँ पर x था वहाँ पर x माइनस ए ले लिया है। अब Cn की जब बात आएगी तो Cn क्या होगा, x माइनस ए की पावर n आ जाएगी। जहाँ जो x था वहाँ पर हमने क्या रिप्लेस किया, x माइनस ए। यहाँ से क्या हो जाएगी, सीरीज 0 से इन्फिनिटी जाएगी Cn, तो x की जगह क्या आ गया C x माइनस ए और पावर n इज अ पावर सीरीज इन x माइनस ए। ये एक पावर सीरीज x माइनस ए वेयर ए इज अ रियल नंबर, द सीरीज कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू फॉर्म अ सीरीज फ्रॉम 1। अब यहाँ पर हम चलते हैं, हमारे पास ये बात कर रहा है कि जो इनफिनाइट सीरीज हमारे पास होती है, दरअसल आम लफ्ज़ों के अंदर इनफिनाइट सीरीज वो होती है कि हमारे पास जो n के साथ वाला जो वेरिएबल होता है, अगर उस वेरिएबल की पावर n आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, पावर सीरीज कहते हैं। अगर n है तो उसके साथ कोई भी वेरिएबल आ जाए, जैसे कि q p आ जाए या cn है या an आ जाए, तो y की पावर हमारे पास n आ जाए, तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, एक पावर सीरीज है। यानी कि हमारे पास n के साथ वाला जो वेरिएबल होगा, अगर उस वेरिएबल की पावर n फॉर्म के अंदर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज कहते हैं। अब ये पावर सीरीज किस फॉर्म के अंदर है, x की फॉर्म के अंदर है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पावर सीरीज इन x a की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इन पावर सीरीज इन x माइनस ए की फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर थी, x एक वेरिएबल की, यहाँ x माइनस ए की फॉर्म के अंदर है। तो कह रहे हैं कि ए कोई हमारे पास रियल नंबर है। तो ऐसे सीरीज आल में जो हम अगर सीरीज को रिड्यूस करें तो फिर भी क्या किस फॉर्म के अंदर बनेगी, इसी फॉर्म के अंदर। आइए, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी सीरीज की, तो ये कैसे है, मैं कह रहा हूँ 0 से हमारे पास क्या है, यहाँ बात हो रही है कि 0 से पॉइंट कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। Cn है तो xn है, ये हमारे पास क्या पावर सीरीज ये मान रहे हैं। अब पावर सीरीज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि पावर सीरीज की डेफिनेशन हमारे पास होती है C0 प्लस x1, ठीक हो गया, C1 x प्लस C2 x2 प्लस चलते चलते Cn xn, ये मैंने आपको बताया है। अब कैसे, अब यहाँ पर देखें ये क्या Cn xn है। अगर मैं n 0 पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, C0 आ जाएगा, या x की पावर ये कि जब 0 होगी तो क्या 1 ही रहेगा। ठीक हो गया। Cn x की पावर, सॉरी ये यहाँ पर n आ रहा है, यहाँ ऊपर n आ रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ 3 है। तो हमें पता है कि x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब जब मैं n2 पुट करूंगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, C2 x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसी तरह जब मैं n3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, C3 x की पावर 3 प्लस चलते 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 अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखें तो अब क्या होगा कि अब जब मैं n इंटू एन पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, Cn x की पावर n। दिस इज द इनफिनाइट हमारे पास पावर सीरीज है। ये आपको समझ लगी होगी, यानी कि इस फार्मूले के अंदर आप जो वैल्यू पुट करेंगे, अब जस्ट ये नहीं कि आप C1 ले रख लें, आप यहाँ पर a1 a n रख लें और x की पावर n रख लें, a n रख लें, y की पावर n रख लें। बस याद ये रखना है कि n के साथ वाला जो वेरिएबल होगा, अगर उसकी पावर हमारे पास n आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे,
पावर सीरीज कहेंगे। ठीक हो गया, ये तो अब हमारे पास पावर सीरीज हो गया। अब जैसे कि हम सीरीज के अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का बड़ा ही हमारे पास कंसेप्ट होता है कि कन्वर्ज कब सीरीज हो रही है, डाइवर्ज कब हो रही है। मैं पूरी इस वीडियो के अंदर करा चुका हूँ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उसके अलावा काशी रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, उस ये तमाम जो टेस्ट में करा चुका हूँ। वहाँ पर मैंने बताया था कि सीरीज कब कन्वर्ज होती है। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा यानी कि डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ईजी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पावर सीरीज कन्वर्ज कब होगी। कह रहा है कि सीरीज उस वक्त कन्वर्ज होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक हो गया, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो उस वक्त सीरीज कन्वर्ज होगी। रेशियो टेस्ट के अंदर हमने कहा था जब लेस देन 1 होगा, रूट टेस्ट के अंदर कहा था जब लेस देन 1 होगा तो 1 से छोटा होगा यानी कि माइनस के अंदर या 0.5 के अंदर, तो उसका तो हम कह रहे हैं कि सीरीज कन्वर्ज होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स जस्ट जीरो होना चाहिए, ना ही 1 होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ना ही जीरो से छोटा होना चाहिए। अगर जीरो से बड़ा हो गया तब भी कन्वर्ज नहीं करेगा, पहली कंडीशन है। यानी कि कुछ पर ये बात कह रहे हैं कि जब सीरीज उस वक्त कन्वर्ज होगी जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो होगी। अब दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली, सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज उस वक्त होगी जब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास तमाम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, मॉड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स होगी। यानी कि हम उस वक्त भी कुछ वैल्यू हमारे पास क्या कि जब तमाम वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या जी कन्वर्ज हो जाएगी एब्सोल्युटली सीरीज, उस वक्त हम कह सकेंगे कन्वर्ज एब्सोल्युटली करेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। यानी कि वो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो जीरो आ रहा है तो तब, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, हम तब भी कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमें बता रहा है कि द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर, ये उस वक्त क्या होगा, कन्वर्ज होगा। एंड अगर डाइवर्ज होगा, एंड डाइवर्ज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विद मॉड ऑफ हमारे पास जो एक्स है ये ग्रेटर देन क्या होगा, आर के। तो आर इस क्या है, आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अब इसका जो है ना पावर सीरीज का आपको अगर मजीद समझ आएगा तो मैं इसे नंबर लाइन की चीज़ प्रूफ बताऊंगा, आपको इजीली समझ आएगी। पहले की ये बात कह रहा है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो उस वक्त कन्वर्ज हो रहा है। दूसरी ये कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स मीन के एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जितने भी नंबर आ रहे हैं -1 -2 0.5 1 से लेकर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तब हम इसकी कुछ के जो किसी वक्त है ये हमारे पास ये भी आ सकता है। आगे बात कर रहे हैं कि सीरीज उस वक्त तक, तीसरी कंडीशन ये बात कर रहा है जब हमारे पास कभी मॉड ऑफ एक्स आर अगर लेस देन आर होगा तो कन्वर्ज करेगा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर होगा तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास पावर सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम चेक करते हैं। तो आइए मैं नंबर लाइन के जरिए आपको बताता हूँ कि किस तरह नंबर लाइन के जरिए जो हमारे पास पावर सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है। अब नंबर लाइन के जरिए जो मैंने 3 कंडीशनें आपको पीछे बताई हैं, नंबर लाइन के जरिए हम किस तरह पावर सीरीज को कह रहे हैं। कह रहा है कि अगर एक्स कन्वर्जेंट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो, हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी कि फॉर ऑल वैल्यू, तो क्या होगा जब जीरो से जो ही बड़ी होना शुरू हो जाएगी तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। सॉरी, अब अगर जीरो से लेस देन शुरू हो जाएगी तो तब भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अब ये क्यों कह रहा है, तो अब यहाँ पर मैंने कहा है कि एक्स भी फिक्स है जीरो पर, एक्स जो है ये फिक्स है जीरो, जो ही एक्स जो जीरो से बड़ा होगा 1 हो जाएगा, सीधी डाइवर्जेंस में चली जाएगी। जो ही जीरो से 1 से जीरो से छोटा होगा माइनस के अंदर आ गया, -2 के अंदर सीधे टाइप भी डाइवर्जेंस हो जाएगी। मीन के पहली नंबर लाइन के जरिए बात ये हमें बता रहा है कि अगर जीरो से ग्रेटर हुई तब भी डाइवर्ज, और अगर जीरो से लेस हुई तो तब भी हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई। नंबर 2 कंडीशन जो मैंने प्लीज आपको बताया कि फॉर कन्वर्ट करेगी एक्स की वैल्यू कभी पर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी वैल्यू, ये नहीं देखेंगे -1 आ गया, -2 आ गया, 0.5 आ गया, ये भी देखेंगे 1 आ गया, 2 आ गया, अब 2 इन्फिनिटी हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, कह रहा है कि जब कन्वर्जेंस करेंगी तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक हो गया, ये नंबर लाइन के जरिए हमें दूसरी कंडीशन पावर सीरीज के अंदर बता रहे हैं। जो तीसरी कंडीशन है ये थोड़ी अथेंटिक कंडीशन, इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास को हम ना माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करें, कह रहे हैं कि अगर कोई इंटरवल के दरमियान आ जाए, अगर हमारे पास पावर सीरीज का जो हमारे पास कोई इंटरवल के बिटवीन आ जाए, अगर एक्स की वैल्यू
अगर एक्स की वैल्यू जो सीरीज के अंदर किसी दो इंटरवल के अंदर आ जाए तो यानी कि उसे हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। इंटरवल ऑफ क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं। अब कैसे हैं, देखिए ये यहाँ दो इंटरवल के बिटवीन आ रहा है, कह रहा है कन्वर्ज करेगा क्लोज इंटर माइनस आर से आर तक, डाइवर्ज फॉर एक्स लेस देन आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर, द सीरीज में बी कन्वर्ज या डाइवर्ज एट द एंड पॉइंट माइनस आर एंड आर। अब यहाँ पर बात सुने, अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई दो इंटरवल के बिटवीन वाले नंबर भी आ सकते हैं। कैसे, जैसे मैं करता हूँ -7 से लेकर 7 तक, तो ये भी कोई क्लोज इंटरवल ही आ रहे हैं ना, ये भी हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल ही आ रहा है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर x की जो वो वैल्यू, अगर x की वो वैल्यू जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर इनका इंटरवल बना दें, ठीक हो गया, सीरीज जो कन्वर्ज कर रही है, ऊपर हमने बात जैसे कि अगर हम इनका जो इंटरवल बना देना तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये है कि जो सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके अंदर पावर सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, इंटरवल ऑफ हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू, यानी कि आप -3 से आप ले लें फर्स्ट, -3 से मैं ले लेता हूँ, -3 से +5 के दरमियान, तो ये भी कोई इंटरवल आ रहा है। यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर एक्स की वो वैल्यू जिन पर द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पर सीरीज जो हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, अगर उनका इंटरवल बना दे तो हमें क्या देता है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देता है। तो ये इसकी जो है ना 3 हमारे पास कंडीशन थी, जिसके अंदर पहले हम ये कह रहे हैं कि कभी कभार जो है ना कन्वर्जेंस उस वक्त पावर सीरीज करेगी जस्ट एक्स 0 होगा, लेकिन कभी कभार हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त होगी जब जब तमाम वैल्यू एक्स की, इन तमाम वैल्यू को कह रहा है फॉर ऑल एक्स। और कभी कभार कह रहा है कि जो इंटरवल के बिटवीन हो जाएगा, यानी कि 0 से बिटवीन जो इंटरवल, जैसे कि ये मैंने लिए, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, हमारे पास कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करेगा। सीरीज में भी कन्वर्ज एंड डाइवर्ज एट द एंड ऑफ पॉइंट माइनस आर एंड आर, यानी कोई भी रियल नंबर नेगेटिव से या पॉजिटिव से ले लेंगे। तो ये हमारे पास पावर सीरीज का बेसिक कंसेप्ट होता है। पावर सीरीज क्या होती है, पावर सीरीज कैसे कन्वर्ज करती है, उसकी जो है ना हमारे पास नंबर लाइन के जरिए हम कैसे करते हैं। तो ये था पावर सीरीज। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करते हैं।